हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिपेंड्स। तो इस क्वेश्चन को पहले आंसर निकालने से पहले हमको यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि हमको पता रहना चाहिए कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो अगर हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं और उसमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड राइट, तो क्या होगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। तो रोटेशन के तो दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उस हिसाब से हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं कंपाउंड के तो वो दो तरीके के रहते हैं। तो हमको क्या पता चला कि हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ये एंगल ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं। तो द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिपेंड्स आर, पहली बात तो द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। फिर नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कौन सा लाइट हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज यूज्ड। और आखिरी रहेगा हमारा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये हो गए सम ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ रोटेशन विल डिपेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।